रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता, महिला और बाल सुरक्षा विधेयक नाम दिया है। इसमें रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान है। आरजीकर हॉस्पिटल कांड के बाद से ही ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी हमलावर है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने कहा है कि मुद्दे से भटकाने और सहानुभूति के लिए ये ममता बनर्जी सब कुछ कर रही हैं। इससे कुछ होगा नहीं। इस कानून को पहले क्यों नहीं लागू किया गया? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो 2 दिनों के सत्र का आज आखिरी दिन है और बिल आएगा और संभवतः ये पास भी हो जाएगा, लेकिन आखिरी दारोमदार गवर्नर पर है। देखिए, ममता सरकार एंटी रेप कानून तो ला रही है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या केंद्र की इजाजत के बिना यह कानून लागू हो पाएगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केंद्र की इजाजत जरूरी होती है। केंद्र गृह मंत्रालय पहले कानून की जांच करेगी और देखेगा कि यह राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है भी या फिर नहीं। कोलकाता कांड पर बड़ी सियासत, बीजेपी के खिलाफ ममता का दांव। आज बंगाल विधानसभा में एंटी रेप लॉ। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात एक डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने बंगाल की सियासत को हिला दिया है। बीजेपी को ममता के खिलाफ ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। 3 हफ्ते से बीजेपी लगातार ममता को घेर रही है और ममता ने इस मामले को लेकर सियासी डैमेज को टालने की हर मुमकिन कोशिश की है। ममता ने 3 कदम उठाए हैं। बिना किसी हिचक के मामला सीबीआई को सौंपा। कोलकाता रेप कांड को लेकर खुद धरना प्रदर्शन किया। पूरी पार्टी को प्रदर्शन में झोंक दिया और अब बीजेपी को घेरने के लिए आज ममता सरकार सख्त एंटी रेप कानून ला रही है, जिसका नाम अपराजिता और बाल सुरक्षा विधेयक रखा गया है। ममता ने एंटी रेप लॉ का ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी भी उसका समर्थन करने पर मजबूर हो गई है। हालांकि फिर भी बीजेपी इस कांड को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। इतना छोटा सा मन, इससे पता चलता है कि ये सरकार का क्या रवैया है। सिर्फ पदयात्रा करेंगे मुख्यमंत्री, फांसी फांसी चिल्लाएंगे और 21 जो 9GB इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल को खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि विचार ना मिले, और 10 सेकंड लगता हमारे आरजीकर बेटी का नाम लेने में, कॉन्डोलेंस देने में, उसमें भी आप लोग का इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ। अच्छा हुआ ये बंगाल का लोग देख रहे आप लोग का मानसिकता। इन सबके बीच डॉक्टर हैं जिनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर टीएमसी और बीजेपी दोनों से खफा नजर आ रही हैं। यहां तक कि बीजेपी सांसद और पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय को डॉक्टरों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीती रात बीजेपी सांसद और अभिजीत गंगोपाध्याय प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे तो गो बैक की नारेबाजी हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों के रोष की वजह से बीजेपी सांसद को वहां से वापस लौटना पड़ा। As a general people, I have come to support them. They may not need my support, but I think I should come here. That is why I have come. ये साफ नहीं है कि ममता सरकार की तरफ से आज पेश किया जा रहा कानून लागू होगा या नहीं, क्योंकि इसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सियासी दांव सटीक बैठा है। बीजेपी भी कानून का समर्थन कर रही है, इसलिए आज बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल अभी अधूरा है कि पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि मामले की जांच लगातार लंबी खिंच रही है। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्ष हमलावर है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ दाव चला है। देखिए जरा कोलकाता रेप कांड ममता के दाव नजर डालिए। सड़क पर उतरकर पहले न्याय मार्च किया, फिर पार्टी के ताबड़तोड़ लगातार जो प्रदर्शन है वो अब तक भी जारी है और आज एंटी रेप बिल लेकर आ रही हैं। लेकिन एंटी रेप लॉ को लेकर सियासत भी चरम पर है। आपको भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी सरकार ने कानून को लेकर क्या कहा है ये सुनवा देते हैं। सुनिए जरा दोनों तरफ से। देखिए, ममता जी जो मांगा हुई है, ये उसको शास्ति और तुरंत होना चाहिए। हमने देखा है 4 साल, 5 साल, 6 साल तक चलता है ये कार्रवाई। तो ये बंद करके
तुरंत से तुरंत उसके ऊपर शास्ति का विधान होना चाहिए, सबसे तुरंत होना चाहिए। সেই আইন প্রিভেল করা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের ছাত্রী হিসেবে সেটাও ভুলে গেছেন। কিন্তু আপনার এই ড্রামাবাজি বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে আমরা আপনার এই বিলকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা পূর্ণ সমর্থন দেবে। কিন্তু তার সাথে আমরা এটাও বিধানসভার মধ্যে আমরা আমাদের দাবি জানাবো যে দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আমাদের দাবি থাকবে। पश्चिम बंगाल कोलकाता से सुराग्नि रॉय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सुराग्नि, आज क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? एक तो बड़ी बात है कि आज एंटी रेप बिल है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है और पहली बार देश देख रहा है किसी राज्य में किसी घटनाक्रम को लेकर कि विपक्ष भी सड़कों पर है और सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है। सुराग्नि, देखिए, आज पहले बता दें कि यहाँ की जो स्थिति है, डॉक्टर्स फिलहाल अभी भी यहाँ पे ही बैठे हैं। ये बताना जरूरी है कि सारी रात यहीं पर ही बैठे थे डॉक्टर्स और इनका जो दावा है कि सामने जाने देने की अनुमति दी जाए और सीपी के पास फिर एक डेलीगेशन भेजेंगे ये लोग और उसी के बाद यहाँ से उठेंगे। अभी आपके दूसरे सवाल पे अगर हम आते हैं कि आज एक नया कानून जो है उसको बिल हिसाब से उसको पेश किया जाएगा, जहां पे इस कानून का नाम अपराजिता बताया जा रहा है, जहां पे शायद पहली बार बीजेपी भी इस कानून को समर्थन करेगी कि अगर कोई रेप कन्विक्ट होता है, रेप और मर्डर, फिर उसकी सजा जो है वो मौत, वो हैंग टिल डेथ का ही सजा जो है वो दी जाएगी। और कुछ ही देर बाद जब असेंबली की सेशन जो है वो खुलेगी तब देखना होगा कि आखिर आज असेंबली में क्या क्या होता है।